जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। ये 11वां महीना चल रहा है, इसमें 11वां महीना अब तक आ चुके हैं। अब लास्ट बचा है 12वां महीना जो दिसंबर का बचेगा, और सारे महीने मैंने करा दिया है। जो व्यक्ति जो स्टूडेंट नहीं देख पाए होंगे मेरे चैनल पर जाके देख लीजिएगा। पूरा जनवरी से लेकर पूरा 12 महीने पूरा बना देंगे। आज ये 11वां चल रहा है नवंबर महीना वाला। तो आज हम बात करते हैं विश्व शाकाहारी दिवस और कर्नाटक दिवस, उत्तराखंड स्थापना दिवस और झारखंड दिवस। ये चारों मनाया जाता है एक ही दिन में, यानी कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ लिख देते हैं 1 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो बात करते हैं 1 नवंबर को क्यों क्यों मनाया जाता है। ये आता है कर्नाटक दिवस। कर्नाटक दिवस ये जो है 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ था कर्नाटक राज्य का। ठीक, दक्षिण भारत में पड़ता है। भाषाई आधार पर बनने वाला ये राज्य है। तो भाषा आधार पर कन्नड़ वहाँ बोला जाता है। तो कन्नड़ राज्य कन्नड़ भाषा जो बोली जाती है, तो उस क्षेत्र को मिलाकर वहाँ कर्नाटक राज्य का नाम रख दिया गया। और 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है, क्योंकि 1956 को बना था। इस उपलक्ष्य में कर्नाटक दिवस ये मनाया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं उत्तराखंड स्थापना दिवस। उत्तराखंड स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 1 नवंबर को, 1 नवंबर सन 2000 को। ये 1 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग हुआ था। यूपी से अलग हुआ था। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, अब उत्तराखंड हो गया। यूपी से अलग हुआ और उसके बाद 27वां राज्य बना। कौन सा राज्य बना? 27वां राज्य बना। तो उत्तराखंड स्थापना दिवस इसलिए बोला जाता है 1 नवंबर को। देवों की भूमि उत्तराखंड को बोला जाता है। धरती का स्वर्ग उत्तराखंड को बोला जाता है। वहाँ जब जाएंगे, जो प्रकृति का जो नज़ारा आप देखेंगे इतना खूबसूरत रहता है। पहाड़ी इलाका पूरा रहता है ऋषिकेश के वहाँ पे पूरा, मतलब इसी वजह से इसको धरती का स्वर्ग देवभूमि बोला जाता है। ठीक, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। झारखंड का स्थापना दिवस ये भी हुआ था, तो 1 नवंबर को हुआ था। 1 नवंबर सन 2000 को ये भी हुआ था। ठीक, ये हुआ था 1 नवंबर बोल दिए। ये हुआ था 15 नवंबर को हुआ था। ये कब हुआ था? 15 नवंबर को हुआ था। 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। यहाँ मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग समझ लेंगे ये उत्तराखंड झारखंड का, इसको समझ लेंगे। ठीक, ये 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का स्थान हुआ था। ये 28वां राज्य बना था। 28वां राज्य बना था। किससे अलग होकर बना था झारखंड? आपको पता होना चाहिए, बिहार से अलग होकर ये झारखंड जो है बना था। तो इसलिए ये 15 नवंबर को मनाया जाता है। ये 15 नवंबर के इसलिए यहाँ लिख दिए क्योंकि यहाँ पे सब स्थापना दिवस बताया जा रहा था, इसलिए इसके साथ यहाँ पे लिख दिए। ठीक, ये 15 नवंबर को बनाया जाता है झारखंड का स्थापना दिवस। 28वां राज्य बना था। उत्तराखंड का 1 नवंबर 2000 को इसका वो गठन हुआ था, इसलिए यूपी से अलग हुआ था। 27वां राज्य बना। और कर्नाटक का भाषा के आधार, आपके पेपर में ये ज़रूर पूछता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था। तो आपको पता होना चाहिए भाषा के आधार पर। यहाँ लिख रहे हैं, बाद में मिटा देंगे इसको हम। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक, ये आपको पता चल गया। इसको हम मिटा देते हैं। लिखना होगा, लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अब बात करते हैं कि विश्व शाकाहारी दिवस। ये हो गया विश्व शाकाहारी दिवस। ये शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है? शाकाहारी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था? शाकाहारी दिवस मतलब लोगों के मध्य में शाकाहार के प्रति जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य था, ताकि लोग शाकाहारी हों। क्योंकि आपको पता ही होगा शाकाहारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि अभी कोरोना आया, पेंडेमिक 2020 में जी, मतलब किस तरह से आप देखे होंगे शाकाहार के प्रति लोग बढ़ावा दे रहे थे कि शाकाहारी होना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए। उसके लिए मतलब शाकाहारी के बहुत जोर दिया गया था। तो इसी वजह से शाकाहारी दिवस ये मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। और वैसे भी शाकाहार होना ही चाहिए। जैसे आप मांस मछली क्यों खा रहे हैं? मछली मतलब एक जीव को हत्या करके खाना मतलब कहाँ तक का सही है? आप बताइए। ये गलत बात है। प्रकृति ने हमने इतना कुछ दिया है, आप उसका मतलब उसको खाइए। खेती होती है अनाज की कितने अच्छे से, आप उसको खाइए। मतलब ये मतलब क्या मतलब ज़रूरत है कि मांस मछली को खाना? हाँ, मछली को आप मारेंगे, उसके बाद कितना दर्द होगा उसे, वो तड़पेगी, बाहर निकालेंगे, उसके बाद उसका तल बल के खाएंगे, ये अच्छी बात है। हाँ, अब आप ही को
तड़पा तड़पा के मार दिया जाए, ये तो आपको कैसा लगेगा? जब खुद पे बीतती तो पता चलेगा, लेकिन नहीं, वो जीव जंतु हैं, बेजुबान हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उनको मार के खाओ, ये कहाँ तक का सही है? हाँ, मुर्गा मुर्गी लोग बना के खाएंगे, मुर्गी अंडा खाएंगे, ये सब कहाँ का सही है? बताइए, गलत बातें नहीं गलत है। इसी से बीमारियाँ फैलती हैं। पहले तो खाएंगे अपनी जुबान के लिए, उनको लालच रहती है, उनको अच्छा लगता है, उनको स्वाद मिलता है, वो खाना शुरू करेंगे, और जब वो खाना शुरू करते हैं तो जीव जंतु जो जानवर में बीमारियां रहती हैं, उसी वजह से वो बीमारियां इंसानों में आती है, ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जब इंसानों में ट्रांसफ़र होती है तो उसकी वजह से वो इंसान एक इंसान से दूसरे इंसान से तीसरे, सीधा चैन बनता चला जाता है। अब कोरोना कैसे आया था? कोरोना को पता चमगादड़ से बताया जाता है, चमगादड़ से जो है इंसानों में आ गया था। वो कोरोना वायरस चमगादड़ में पाया गया था। जो चाइना चुट्टा लोग हैं, उन लोग यही सब खाते हैं, उनका तो भोजन ही यही सब है। चाउमीन को, जो सांप होता है वो चाउमीन को समझ लेंगे, पूरा कीड़ा मकोड़ा ऐसा किस कदर से खाते हैं, छी राम, क्या कहा जाए। मतलब वो लोग चमगादड़ खाएँ, उनके हुआ, वो गए उधर से इटली में फैला, इटली पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया, पूरा फैल गया, क्या ज़रूरत थी? अब आपको पता होना चाहिए, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब कहाँ था? बर्ड फ्लू बर्ड से फैलता है, स्वाइन फ्लू चिकन से फैलता है, मुर्गियों से आ जाता है इंसानों में। तो ये सब का बचना चाहिए, ये सब तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या कहा जाए, लेकिन समझ में आता। कुछ लोग तो बलि चढ़ाते हैं, बलि चढ़ा के उसका प्रसाद बना के खाते हैं। उनका कहना है कि मतलब भगवान खुश होंगे, अल्लाह खुश होगा। ये कहाँ तक का सही है बताइए? अब भगवान ईश्वर कैसे खुश हो जाएगा, मतलब ये नहीं समझ में आता है। आप ही सोचिए, आपके माँ बाप हैं, आपके माँ बाप आपके बच्चे, आपके मतलब जो माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे की बलि दी जाएगी, वो खुश होंगे? हाँ, वो कैसे खुश हो जाएंगे? माँ बाप मतलब बच्चे की बलि देंगे, माँ बाप कभी खुश ही नहीं होंगे। उनके बच्चों की बलि चढ़ेगी उनके सामने तो अच्छा लगेगा। और लोगों का कहना है कि मतलब बलि चढ़ाओ, भगवान खुश करो, ईश्वर को खुश करो, उनका ही कहना है। अब मुस्लिम समुदाय में आप देख लीजिए, बकरीद आता है, हाँ, उन लोग बकरा को पकड़ पकड़ के किस तरह का अल्लाह अकबर कह के उसको पूरा काट के, इतने मतलब बेदर्दी से काट के चढ़ा देते हैं। कहाँ का ये न्याय है? कहाँ कैसे मतलब ये होता है? खुद सोचिए, ये गलत है कि नहीं गलत है? ये अगर बोला जाए तो लोग कहेंगे धर्म के परिवार के कटाक्षवार हो रही है, तो कि ऐसा बोला जा रहा है, वैसा बोला जाए। खुद सोचना चाहिए इंसान को। हाँ, कहते हैं कि उनके मुस्लिम समुदाय में मतलब लिखा है कहीं कि उनको अल्लाह ने बोला था कि हाँ, अब अपना पुत्र दो तो जो है तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे, ऐसा कुछ कहानी है। तो अपना पुत्र दो बोला गया था, उसको जिंदा भी बाद में कर दिया तो वो खुश हो गए थे। तो वहाँ भी पुत्र को बोला गया था, लड़के को बोलते, मतलब बोला गया था कि जो तुम्हारी प्रिय वस्तु हो उसको दो। तो व्यक्ति ने, जो मुस्लिम व्यक्ति था, वो अपने लड़का को भी बहुत मानता था, उसकी बलि चढ़ाया था वहाँ पर। तो उसके बाद ये खुश हुआ। तो यहाँ पे बकरी कहाँ से आ गया, बकरा कहाँ से आ गया यहाँ पे? तो ये उन लोग अपनी लड़की को, अपने बच्चे को क्यों नहीं बलि चढ़ाते? इतने ढेर सारे तो किए रहते हैं, लाइन से तो रहते हैं। हाँ, उनकी शादियाँ भी कितनी ढेर रहते हैं। अपने बच्चों को बलि चढ़ाते हैं, तब समझ में आए क्या होता है, तब तो नहीं चढ़ाएंगे। बेजुबान को पकड़ेंगे, उसके बाद अल्लाह अकबर करते करते उसको बलि चढ़ा देंगे। बलि चढ़ा के अपना स्वाद लेने के चक्कर में बलि चढ़ा के खाना शुरू करेंगे, पार्टी करेंगे। तो क्या है, गलत है नहीं गलत है? तब बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं। अब यहाँ पे कितने लोग चिकन खाते हैं, और चिकन तो खाते ही साथ हैं। उनका कहना है कि अगर सब लोग अनाज पर ही डिपेंड हो जाएंगे तो पृथ्वी से अनाज खत्म हो जाएगा। ये कहाँ तक का सही है, ये बताइए? जब अनाज ही खत्म हो जाएगा, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि अनाज नहीं खत्म होगा, ऐसा तो नहीं है अनाज ही खत्म हो जाएगा पूरा, कि आप लोग जानवरों को खाना ही शुरू कर दो। ये गलत है। वो भी अगर इंडिया में रहकर आप ऐसा कर रहे हैं, तो इंडिया में की ये नीति तो थी नहीं शुरू से। भारत ऐसा था ही नहीं, ये भारत सबसे सनातन था। यहाँ पे मांस मछली में तो चलता ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये बाहर से आते गए, अरब कंट्री से आते गए मुस्लिम, बाबर झाबर ढाबर आते गए, शुरू कर दिए। ये सब क्या है, गलत है ये सब। अब कुछ ये हिंदू धर्म में भी होता है, देवियों को जो है चढ़ाया जाता है बलि, वो जबकि कहीं भी लिखा ही नहीं है कि देवियों लोग को बलि चढ़ती, कहीं नहीं लिखा है। और यही बात दुर्गा सप्तमी में जो काली जी को जो भक्षण करती हैं, वो राक्षसों को मार के करती हैं, वो उससे खुश होती है, उसका खून पी के उसका रक्तपान करती हैं, तो उनको जो खुशी मिलती है, उससे वो खुश होती हैं, ना कि बलि से। बेजुबान वो माता है, और माता जो है जो सब उनके जानवर हैं, इंसान हैं, सब उनके बच्चे हैं। आप बच्चों का बलि चढ़ाओगे, माता के सामने दोगे और कहोगे मनोकामना पूरी, ये तो गलत बात। तब तो माता तो खुश नहीं होने वाली है। पता नहीं कैसे मूर्ख लोग हैं, उनको लगता है कि मनोकामना पूरी देंगे। भाई दुर्गा सप्तमी जो लिखा हुआ है, वो जो है माता काली जो रहती हैं, दुष्टों का वार करती है, राक्षसों का वार करके उसका रक्तपान करती है, उसको खाती हैं। तो दुनिया में जितने भारत में जितने भी रेपिस्ट लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, उनका बलि चढ़ाओ ना, क्यों नहीं खुश होंगे? खुश होंगे, गलत का वध कर दो, उसको हत्या थोड़ी ना कहते हैं, वध बोलते हैं। लेकिन नहीं समझ आता है, ये पता नहीं कहाँ से आप लोग को समझ में आएगा, समझ में आता है। इसीलिए शाकाहारी के प्रति डिपेंड किया जाता है, आप शाकाहारी बनिए, लेकिन नहीं, मुर्गी खाएंगे, मुर्गा खाएंगे, चिकन बनाएंगे, फिर जब बीमारी फैलेगी
तब जागरूक होंगे, शाकाहारी बनो शाकाहारी, तभी कुछ दिन तक ही होड़ चलेगी शाकाहारी शाकाहारी शाकाहारी, बस उसके बाद ख़त्म। तब कहाँ तक का सही है ये बताइए आप। कुछ होना चाहिए। लोग मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कुरान में लिखा है, ऐसा पता नहीं क्या बताएंगे बलि चढ़ाना, कुरान में लिखा ही नहीं है, कहाँ से बोल देते कुरान में लिखा है कुछ भी। हाँ ऐसा तो हिंदू धर्म में, अगर हिंदू धर्म में भी कहीं गीता जो है, गीता श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण द्वारा रचित जो है श्रीमद् भगवद, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है, ना दुर्गा सप्तशती में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान को ये पसंद नहीं? अल्लाह हो चाहे ईश्वर हो चाहे जो भी हो, जितने हैं, किसी को भी बलिदान नहीं पसंद है इस तरह का। आपको बलिदान करना है तो अपने इंसान के अंदर जो कुरीतियाँ रहती हैं, इंसान के द्वारा अंदर जो राक्षस बसा हुआ है, उसका बलिदान किया जाता है, उसका लिखा रहता है। लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं, अपना स्वाद लेने के चक्कर में, अपना टेस्ट करने के चक्कर में, खाने के चक्कर में बलि चढ़ाते हैं, वो उसके बाद प्रसाद के नाम से बांटते हैं, अपना भी खाते हैं, अपनी जुबान के लिए केवल करते हैं वो। लेकिन ये बोलो तो उनको सत्य कड़वा होते ही है, बोल दो तो कड़वा लग जाएगा। ये अपने स्वाद के चक्कर में किया जाता है। जबकि बलिदान देना तो उनके अंदर जो गलत भावना बसी है, उनके अंदर जो जितनी गंदी आदतें हैं, उसका बलिदान करो, तब भगवान खुश होंगे। ना कि आप बेजुबान जानवर को काटो, हलाल करो उसको, उसके चढ़ाओ, उससे खुश होंगे। उससे तो खुश ना होने वाले कभी। अब जिसके हुए होंगे भगवान हुए होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये गलत है। तो विश्व शाकाहारी दिवस के सामने आए 1 नंबर। आप सोचेंगे इसके लिए इतना बड़ा लेक्चर दे दिए। भाई क्यों मनाया जाता है? इसीलिए मनाया जाता है ना, क्यों फालतू लोग थोड़ी ना जो मनाया जा रहा है विश्व शाकाहारी दिवस, इसीलिए मनाया जा रहा है ना, ताकि लोग शाकाहारी के लोग प्रेरित करें। विश्व मांसाहारी दिवस मनाया नहीं जाता है तो फिर शाकाहारी क्यों बनाया जाता है? इसीलिए। लेकिन नहीं, शाकाहारी नहीं खाएंगे लोग। खैर छोड़ो। अब आता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। हम चाहे जितना बोल ले को थोड़ी ना फ़र्क पड़ता है, कितने आए बोल के चलेंगे, करना तो हमने मन का ही है। ठीक, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो सुनामी जो आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा जो आती है जितनी, तो उससे बचने के लिए, उसके नुकसान को कम करने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। सुनामी आएगा कहाँ? जितने भी सागर के किनारे, समुद्र के किनारे राज्य हैं, तट हैं, देश हैं, वहीं आएगा। तो उनको लोग को पहले से अलर्ट कर दिया जाता है, पहले से अलर्ट कर दिया जाता है कि जगह खाली कर दिया जाए, यहाँ पे सुनामी आने वाला है। तो उनके नुकसान को कम करने के लिए, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों को नुकसान कम हो, लोगों की जान कम जाए। ठीक, अब आता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये लोगों में कैंसर के प्रति जागरूक फैलाने के लिए मनाया जाता है। ये मनाया कब जाता है? 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आपको एक बताए थे फरवरी महीना जब पढ़ा रहे थे, फरवरी माह पढ़ा रहे थे, तभी बताए थे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। कैंसर दिवस आया था 4 नवंबर को। ठीक, 4 फरवरी को जो है कैंसर दिवस मनाते हैं। कैंसर दिवस ये पेपर में ज़रूर पूछता है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस पूछेगा तो 7 नवंबर बताएंगे, और केवल कैंसर दिवस पूछेगा या विश्व कैंसर दिवस पूछेंगे 4 फरवरी बताएंगे। ओके, अब आपको बताए थे एक चीज़ और, आपको बताए थे कि कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं। बताइए, कैंसर को अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, ONCOLOGY, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। पेपर जरूर पूछता है कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, अंगूर की खेती के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटिकल्चर, सब मतलब पूछता है जरूर। अब आता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बताइए कमेंट सेक्शन में। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम थे। मौलाना अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर मनाया, के बर्थडे पर मनाया जाता है। आप बात समझ आ रही है? उन्हीं की जयंती पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल कलाम, उन्हीं के जो है जन्म दिवस, उन्हीं के बर्थडे पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब आता है विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस क्या होता है? तो ये जो निमोनिया संक्रामक बीमारी है, एक डिसीज़ है ये, इसका जो लक्षण होता है पूरा कोरोना की तरह होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत लेना, जैसे कोरोना में था। जब ये कोरोना आया था ना, तो निमोनिया का जो वैल्यू घट गई थी बेचारे की।
तब पता ही नहीं चल रहा था। जिसको निमोनिया था उसका भी कोरोना निकाल दिया जा रहा था। तो ये निमोनिया के भी लक्षण इसी तरीके से होते हैं, ठीक। तो इनमें होता क्या, मतलब जो फेफड़ा होता है, फेफड़े में जो हवा जहाँ पर रहता है वहाँ पे सूजन आ जाती है, मवाद भर जाता है, जिसकी वजह से ये सब सर्दी जुकाम, खांसी, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, ठीक। ये एक बैक्टीरिया है। हाँ, ये होता है 12 नवंबर को ये मनाया जाता है भाई। इसके इस डिसीज़ को जागरूक फैलाने के लिए, ताकि लोगों के प्रति निमोनिया के प्रति जागरूकता फैले, तो लोग इसको जाने क्या होता है, इसके प्रति मतलब इलाज दर्ज कराने तुरंत, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी बाद में, ठीक। आपको बता दें विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए पूरा जनवरी से लेकर 8 नवंबर पढ़ा रहे हैं, तो जितने भी बीमारियां हैं, बीमारी पेपर में ज़रूर आती है कि कौन, मतलब कोई ना कोई बीमारी तो पूछ ही लेता है, दिवस से लेकर एक क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका एक नंबर पक्का है, तो समझ लीजिए बीमारी। तो जनवरी में फिलहाल तो कोई भी बीमारी नहीं होती है। फरवरी में हम बता ही दिए आपको, ये 4 फरवरी, यहाँ लिखते हैं, रेट से लिखते चलते हैं, ये 4 फरवरी आपको हम बता दिए, ये 4 फरवरी को कैंसर डे मनाते हैं, ठीक। अब आता है मार्च में हम बात करें कि 24 मार्च को क्या मनाया जाता है। 24 मार्च को क्षय रोग यानी कि टीबी डे, ऐसे शॉर्ट में लिखते चल रहे हैं अब, ठीक। 24 मार्च को टीबी डे मनाते हैं। इसी के 24 मार्च को टीबी डे, अब इसी के बाद जस्ट एक महीने बाद अब आता है अप्रैल, 25 अप्रैल को यहाँ लिखते हैं 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, मलेरिया दिवस मनाया जाता है, मलेरिया डे मनाते हैं। हाँ, मलेरिया डे मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं। 25 हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। अब आता है मई में क्या मई के जो पहला वो होता है मंगलवार, फर्स्ट मंगलवार, यानी कि मई का फर्स्ट मंगलवार, फर्स्ट ट्यूसडे, शॉर्ट में लिख देते हैं। फर्स्ट कौन सा बीमारी पढ़ाए थे, विश्व थायराइड दिवस, याद आ रहा है कुछ आप लोग को, विश्व थायराइड दिवस यानी कि डे लिख देते हैं, डे, विश्व थायराइड डे मनाते हैं। अब ये हो गया। अब कौन सा डे आता है, इसके बाद कौन सी बीमारी आती है मई महीने में, विश्व थायराइड दिवस हो गया। अब आता है 25 मई को क्या बताते हैं, 25 मई को भी कोई बीमारी पढ़ाए थे ना, 25 मई को विश्व थायराइड दिवस हो गया। 25 मई को बताए थे, क्या बताए थे 25 मई को, बताइए जल्द कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा 25 मई को बनाता है। हाँ, 31 मई को हम बताए थे तम्बाकू निषेध दिवस, याद आ रहा है, तम्बाकू निषेध दिवस बताए थे। अब कहेंगे कि बीमारी तम्बाकू से ही तो होती है, बहुत कैंसर है और भी चीज़ें हैं, तम्बाकू निषेध दिवस 25 मई को मनाता है। विश्व अस्थमा दिवस 25 मई को क्या मनाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं, विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, ठीक। विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं। अब मई हो गया, आता है जून में क्या मनाता है, जून में भी मनाते हैं कोई, 1 जून को क्या मनाते हैं, पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो दिवस की रेबीज दिवस मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। पोलियो दिवस सब ये सब आप रखिएगा याद। रेबीज दिवस हो गया, रेबीज डे हो गया, और पोलियो डे हो गया। अब ये दोनों आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कब मनाया जाता है, यहाँ जगह भी नहीं लिखने का, ठीक। अब आता है बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, ठीक। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस ये कब मनाया जाता है, ठीक। बाल दिवस और मधुमेह दिवस। बाल दिवस आपको पता होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो है जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 14 नवंबर को हुआ था, 14 नवंबर 1889 को हुआ था। तो इसके उपलक्ष्य में देखिए ये एक यहाँ पे भी है विश्व मधुमेह दिवस, दिख रहा है आपको, विश्व मधुमेह दिवस यह भी मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। जितने भी आप देख रहे हैं बीमारी पूरा 12 महीने का, उसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आपसे नहीं पूछता कि क्यों मनाया जाता है, ये आपसे नहीं पूछेगा, आपको दे देगा कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है, केवल ऐसे देगा। और 4 ऑप्शनल दे देगा, मिलता जुलता 4, जितने भी देंगे ऑप्शनल कोई ना कोई बीमारी से रिलेटेड ही रहेगा, ताकि आप कन्फ्यूजन हो और गलत करें, 1 नंबर आपको चला जाए, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा। तो विश्व मधुमेह दिवस भी 14 नवंबर को मनाया जाता है। मधुमेह का डायबिटीज़ होता है, इसको शुगर भी बोलते हैं, इसके प्रति जागरूक फैलाने के लिए, ताकि ये लोग इलाज कराएं जल्द से जल्द। तो इसको 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब आता है बाल दिवस बोले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या होता है, बर्थडे होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसके लिख दे रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा अपना, ठीक। हम बोल भी रहे हैं, सुनते रहिए, लिखा पढ़ा कर नहीं समझेंगे तो हम बोल भी रहे हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है, उसी के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है।
आपको पता होगा कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हें बच्चे से बहुत प्रेम था, इन्हें चाचा नेहरू बोलते हैं। चाचा नेहरू मतलब बच्चे से प्रेम था, बच्चे ने चाचा बोलते थे, चाचा नेहरू भी प्रेम से बोला जाता है। ठीक, कहाँ हुआ था इनका जन्म? ठीक, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। ठीक, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। ठीक, अब बात आती है अगला नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। मिर्गी दिवस, आपको पता है मिर्गी जब आ जाता है तो जूता मोजा क्या क्या सुंघाया जाता है तो ठीक होता है। तो ये कब मनाया जाता है? ये भी एक देखिए बीमारी है, ध्यान रखिए, जितनी बीमारी है आपको सब ध्यान रखिएगा। ठीक, मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ये हो गया 15 नवंबर को, 15 नवंबर को मनाया जाता है मिर्गी दिवस, ये भी बीमारी है। ठीक, विश्व शौचालय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, मतलब गजब बेइज्जती। आप यहाँ देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, आप ये देखिए विश्व शौचालय दिवस, रुक जाइए इसको दिखाते हैं, गौर से देखिए, रेड से देखिए, ये देखिए विश्व शौचालय दिवस दिख रहा है आपको, विश्व शौचालय दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मतलब वर्ल्ड लेवल में दोनों मनाया जाता है, वर्ल्ड लेवल पे दोनों मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस मतलब कि पुरुष की कोई इज्जत ही नहीं है। आपको महिला दिवस पता होगा ज़रूर, अगर कोई पूछ लेगा महिला दिवस कब मनाया जाता है, आपको तुरंत याद आएगा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस पूछ लेगा तो आपको याद आएगा 13 फरवरी को, 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे को उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तुरंत याद आ जाएगा आपको। लेकिन पुरुष दिवस आप लोग को नहीं याद होगा, कैसे याद रहेगा? याद भी कैसे रहेगा? उसी दिन शौचालय दिवस मनाया जाता है, उसी दिन पुरुष दिवस, मतलब कि इज्जत ही नहीं कोई। शौचालय दिवस के दिन ही पुरुष दिवस मनाया जाता है, और भी कोई दिन मना सकते थे, इसी दिन में मतलब मौका मिला था शौचालय दिवस मनाने पुरुष के लिए, मतलब कुछ भी। और ये मनाया कब जाता है? दोनों, ये दोनों मनाया जाता है 19 नवंबर को, 19 नवंबर को। मतलब गजब, बहुत भारी मतलब बेइज्जती पुरुष की गई है। मतलब उनका होता है 2-2, एक 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सबको याद रहेगा। उस दिन होड़ चली रहेगी सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति, स्त्रियों के प्रति। 13 फरवरी आएगी तो भी चली रहेगी होड़, महिला दिवस हर जगह। मतलब ट्विटर में डाला जाएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस, स्टोरी सब लगेगा महिला दिवस के प्रति, मतलब महिला के प्रति प्रेम सब निकलेगा। लेकिन पुरुष दिवस कोई नहीं जानता कब मनाया जाता है। इतना अत्याचार हम लोग के साथ हो रहा है। उसी दिन शौचालय दिवस मना रहे हैं, मतलब शौचालय देगा, पूरी शौचालय क्या मतलब रिलेटेड कर दिए इन लोग। गलत बात है, नहीं गलत बात है। हाँ, आप लोग आंदोलन कीजिएगा, ठीक, इसको न्याय दिलाइएगा हम सबको पुरुष के प्रति। विश्व टेलीविज़न दिवस, विश्व टेलीविज़न दिवस ये जो है क्यों मनाया जाता है? मतलब टेलीविज़न के जो आविष्कार किए थे वो कौन थे? लिखते हैं जॉन लोगी बियर्ड, जॉन लोगी बियर्ड ने 1927 में इसका आविष्कार हुआ था। क्या हुआ था? आविष्कार हुआ था। ठीक, आविष्कार हुआ था 1927 में, इसका आविष्कार हुआ था। और 17 दिसंबर को इसे मनाने की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? 17 दिसंबर को। लेकिन 17 दिसंबर को मनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन इसका जो है डेट चेंज हुआ बाद में। प्रस्ताव आया कि 17 दिसंबर को ना मना के 21 नवंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा इसको? 21 नवंबर को। तो तब से लेके आज तक 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछ लेगा, 2 चीज़ पूछता है एग्ज़ाम में कि विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे 21 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक, और किसके आविष्कार करता पूछ लेगा, कभी कभार कुछ चीज़ें दे देती हैं मेल मिलाप के लिए, लिख देगा ढेर सारे, टेलीविज़न दे देगा और भी चीज़ दे देंगे, तो उसमें से ऊपर नीचे में जॉन लोगी बियर्ड का नाम दे देगा। तो कौन सा किस में है मेल मिलाप के लिए आ जाता है, तो आपको पता नहीं चाहिए जॉन लोगी बियर्ड ने इसके आविष्कार करता था। 1927 में आविष्कार हुआ था। ठीक, वैसे सन नहीं पूछेगा आविष्कार कब हुआ था, 21 नवंबर को दिवस पूछ लेगा, मनाया जाता है। ठीक, अब आता है भारतीय संविधान दिवस। इसको संविधान दिवस भी केवल बोलते हैं, भारतीय इसलिए लिख दे क्योंकि भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करते हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान दिवस की। ये कब मनाया जाता है? पहले जान लीजिए, ये दोनों मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक, भारतीय संविधान दिवस भी और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय संविधान दिवस, जो संविधान दिवस 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947, 15 अगस्त 1947 का आज़ाद हुआ था। तो जब 9 दिसंबर 1946 से ही, क्या बोले हम, 9 दिसंबर 1946 से, 9 दिसंबर 1946 से ही संविधान बनना चालू हो गया था, संविधान का निर्माण होना चालू हो गया था। तो इसको कितना टाइम लगा था संविधान बनने में? संविधान बनने में 2 साल
11 महीना 18 दिन लगा था। कितना लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन बन के ये तैयार हुआ था। तो जब बन के तैयार हुआ तो वो दिन था 26 नवंबर 1949 को। कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ। ठीक, इसके कुछ अनुच्छेद जो है 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक, तो अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि जब 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था तो हम लोग 26 जनवरी को क्यों संविधान लागू किए थे? 2 महीने बाद क्यों किए? 26 जनवरी 1950 को आ सकता है, वहाँ गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्र कांग्रेस के जो अध्यक्ष लोग थे, कांग्रेस के जो पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, तो पूर्ण स्वराज की जो मांग हुई थी वो 19 दिसंबर 1930 को। ठीक, तो उसी समय ये पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1929 में। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस अधिवेशन हुआ लाहौर में हुआ था। कांग्रेस लाहौर का अधिवेशन हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ 1929 में हुआ था। ठीक, जो इस समय पाकिस्तान जो नल्ला है वहाँ पे इस समय लाहौर चला गया है, वहाँ पे हुआ था कांग्रेस का। ठीक, कांग्रेस अधिवेशन हुआ लाहौर में हुआ था 1929 में। तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो उसी समय कांग्रेस के जो लोग थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब ने एक डेट फिक्स किया 26 जनवरी का, कि उसी दिन संविधान का उसी दिन स्वतंत्रता कि वो मनाया जाएगा अपना। तो 26 जनवरी को जो है डेट फिक्स किया गया। तो जब हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई, वो मिली थी 15 अगस्त को। ठीक, तो जब संविधान लागू हुआ था, बोला गया था संविधान लागू जो होगा 26 जनवरी को ही मनाया जाएगा। तो जब संविधान बन गया 26 नवंबर को, इसके कुछ अनुच्छेद पारित हो गए। तो उस समय को देखते हुए कुछ अनुच्छेद पारित कर दिया गया। फिर 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आई बात गई समझ में। तो पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई तो उसको जो है कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लाहौर 1929 में। इसको देखते हुए एक डेट फिक्स की गई 26 जनवरी 1950 को। तो इसका डेट जब फिक्स किया गया, संविधान बन के तैयार हुआ, 2 महीने बाद उस डेट को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। समझ में आई बात। और अब आता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, श्वेत क्रांति के जनक, एक बार और हम आपको ये पढ़ा चुके हैं जब विश्व दुग्ध दिवस पढ़ा रहे थे। यहाँ लिखते हैं श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। वर्गीज कुरियन का बर्थडे हुआ था, बर्थडे। ठीक, बर्थडे हुआ, इन्हीं के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब आप लोग बताइए विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, हम ही बताएंगे, आप ही लोग बताएंगे? चलो हम ही बता देते हैं। और जो हम दिए हैं कमेंट सेक्शन में बताने के लिए, कहाँ गया ऊपर, ये रेबीज डे और पोलियो डे, ये लोग आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, विश्व मिल्क डे लिख देते हैं, जल्दी से हो जाएगा। विश्व मिल्क डे ये मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। 1 जून को मनाया जाता है मिल्क डे, विश्व मिल्क डे। ठीक, विश्व मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून में मनाया जाता है। आई होप आपको नवंबर महीने का महत्वपूर्ण दिवस समझ में आया होगा। ठीक, यदि कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।